बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको एक बात से आगाह करता चलूं कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस ने अपनी स्टेट को चेंज किया है, अपनी शक्ल को चेंज किया है, जिसको बोलते हैं वायरस म्यूटेशन। तो अब यूके में जिस तरह यूके ने अपनी फ़्लाइट सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बंद कर दी हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ने यूके से आने वाली फ़्लाइट्स को लेने से इनकार कर दिया है। उसके बाद से पूरी दुनिया में ये शोर पड़ चुका है कि क्या ये जो नया वायरस जिसने अपनी शक्ल को चेंज किया है, इसके लिए जो वैक्सीन जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बोला था कि हमने वैक्सीन बना ली है, क्या ये उसके लिए कारआमद होगी या नहीं। दूसरी सबसे अहम बात ये कि जैसे कि डच और जर्मन्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास तो इस इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, तो क्या ये एक प्रोपेगेंडा है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर 31 दिसंबर को जो कि ब्रेक्सिट का ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होने जा रहा है, जो यूके ने यूरोप से निकलने का ऐलान किया था, उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो क्या ये उसको रोकने के लिए एक प्लानिंग तो नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक करें। आपको बहुत सी इस किस्म की आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी खबरें देता रहूँगा कि इसमें एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो नाजरीन, ये जो वायरस जिसको VVI का नाम दिया गया है 2020 और 2021 का, इसको सबसे पहले यूके ने डिटेक्ट किया कि इसने अपनी शेप को चेंज किया है और साउथ इंग्लैंड में सबसे पहले इसके केसेस सामने आना शुरू हुए। डेनमार्क उसके बाद वो कंट्री था जिसमें ये केसेस डिटेक्ट हुए। उसकी भी मेन वजह ये थी कि डेनमार्क और यूके के बॉर्डर्स आपस में ओपन थे और बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट हीथ्रो एयरपोर्ट से और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट लंदन से कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे आना जाना था। लेकिन सबसे मेन रीज़न जिसके बारे में बोला गया वो है द यूके एंड डेनमार्क आर द मोस्ट रेगुलर एंड प्रोफाइलिक सीक्वेंस, सो द वेरिएंट कुड बी एल्सवेयर एंड नॉट डिटेक्टेड येट। इसमें उनका ख्याल ये है कि यूके और डेनमार्क ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें ये वायरस डिटेक्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जैसे कि स्वीडन डेनमार्क के बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे टेस्ट की रेशियो बहुत कम है, लोग टेस्ट करवाने जा नहीं रहे। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये वायरस किसी और जगह पर भी है लेकिन अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े साइंटिस्ट सब ये कहते हैं कि जब वायरस अपनी शेप को, अपनी शक्ल को चेंज करता है तो उसके बाद वो ग्रो करता है, तो वो फैलता तो बहुत तेज़ी से है, कंटेजियस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं रहता। उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो लोगों के लिए इतना डेंजर नहीं रहता। लेकिन कोरोना के केस में ये चीज़ बिल्कुल उलट साबित हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया में डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो रहा कि ये किस वजह से है। और इस कोरोना के इस वायरस में ये भी बताया गया है कि जिन लोगों को पहले हो चुका है, इवन अगर उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं, तो उनके लिए भी ये वायरस इतना ही प्रॉब्लमेटिक है, उनके लिए भी ये वायरस प्रॉब्लम कर रहा है। तो उन्हें भी ऐसी केयर करने की ज़रूरत है और इसका भी एक ही हल है कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से दूर रहें, मिलने से इज्तनाब करें और स्पेशली बड़ी पार्टीज़ में जाने से इज्तनाब करें, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। क्योंकि इस वायरस की रियलिटी अभी तक पता चल नहीं सकी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है और कितना बड़ा इशू डिक्लेयर हो सकता है इंटरनेशनली भी। लेकिन बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज इस बारे में जन्म ले रही हैं, पूरे यूरोप में ये बातें की जा रही हैं कि डच और जर्मन्स, उन दोनों नेशन ने ये कहना शुरू किया कि हमने जब अपने लोगों को टेस्ट किया, जब हमने फॉलोअप्स देखे लोगों के बारे में, तो हमारे पास ऐसे वायरस फैल नहीं रहा, इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर रहा। जैसे कि बोरिस जॉनसन ने बोला है कि यूके में, लंदन में ये वायरस 70% की स्पीड से और ज़्यादा फैला है, लोगों में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। लेकिन इधर यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में इस तरह से नहीं देखा गया। डेनमार्क इज़ अ स्मॉल कंट्री, वहाँ पे ये वायरस देखा गया है, लेकिन डच और जर्मन्स वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे पास इसकी इस तरह से वायरस ने इंक्रीज़ नहीं किया। लेकिन और ऊपर से यूके ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये डेडली नहीं है, ये कंटेजियस है लेकिन डेडली नहीं है। इसके बारे में भी बहुत सी साइंसदान दो राय रखते हैं, कुछ का ये ख्याल है कि ये पहले से ज़्यादा डेंजरस है। अभी जिस चीज़ पे मोर फोकस किया जा रहा है, जिसको के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन जारी है, वो ये कि 31 दिसंबर को यूके यूरोप से
बाहर होने जा रहा है। ट्रांजिशन पीरियड इनका आपस में एंटर हो रहा है। ब्रसल्स के अंदर इनकी आपस में मीटिंग्स जारी हैं कि हमने ट्रेड को कैसे लेके चलना है, और उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कि उनका जो प्लान है उनका वो मुरतब दे रहे हैं, उसको फाइनलाइज कर रहे हैं। और 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, जिसके बाद यूरोप की गुड्स यूके नहीं जा सकेंगी और यूके की गुड्स यूरोप में नहीं आ सकेंगी। इस बात पे बात फंसी हुई थी कि वो कैसे सेटल डाउन हो। आगे क्रिसमस की हॉलीडेज आ रही हैं, तो उन्हें और कोई तरीका था नहीं इस ट्रांजिशन पीरियड को एक्सटेंड करने का। इसलिए कुछ थिंक टैंक्स का ये ख्याल है कि यूके ने सबसे पहले ये शोशा छोड़ा कि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर वन ये कि लंदन में सेलिब्रेशन न्यू ईयर की भी बहुत ज़्यादा होती है और क्रिसमस के भी बड़े इवेंट्स होते हैं, तो वो ये चाहते थे कि लोग कम से कम गैदर करें, लोग कम से कम मिलें, इंटरनेशनली भी लोग कम आएँ इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि वायरस ज़्यादा ना फैले, क्योंकि यूके पहला कंट्री है जो वैक्सीन लगाने जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि वायरस ज़्यादा ना फैले, इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कर दें, इंटरनली ये बात बोलें कि वायरस म्यूटेट कर गया है, ताकि लोग कम मिलें और इस वायरस में की शिद्दत में कमी आए। ये स्ट्रैटेजी एक तरह से तो बेहतर भी है कि इससे बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया जा सकता है और लोग पहले से ज़्यादा केयर करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो रिसर्च में आ रहा है कि कोरोना वायरस का जो मरीज़ है वो कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता जितना वो कोरोना वायरस के प्रोपेगेंडे से इफ़ेक्ट होता है। कि अगर उसे ये पता चल जाए कि कोरोना का ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजर में है, तो उसके इम्यून सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा कि मैं शायद इसमें सर्वाइव कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। ये उसके इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा। और फॉर दैट रीज़न सबसे पहले बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन लोगों ने ये बात की कि ये वायरस इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, ये फैलता बहुत तेज़ी से है, कंटेजियस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, ताकि लोग एहतियात भी करें और दूसरी साइड से इस बारे में केयरफुल भी रहें कि ये वायरस उन्हें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए सबसे पहले इस वायरस को बड़ी हद तक काबू में पाया, जिसके बारे में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इस बात को एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत टाइम पे रिस्पॉन्ड किया और बेहतर स्ट्रेटजी से उन्होंने इस पे काबू पाया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये वायरस एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ये ज़रूर होगा। मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की रिसर्च पेपर भी अभी पढ़ रहा था, उनके भी ख्याल में ऐसा है कि पाकिस्तान में ये वायरस म्यूटेट कर चुका है। तो पाकिस्तान में इस वजह से अभी कुछ दिनों से डेथ रेट, एक तो मौसम की वजह से भी ज़्यादा हुआ है, दूसरा ये वायरस म्यूटेट भी कर गया है। और जैसे कि यूके से या इंटरनेशनली पाकिस्तान के बॉर्डर्स ओपन थे, तो ये वायरस वहाँ तक ज़रूर पहुँचा होगा। तो हमारे लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उसके बाद ही इस चीज़ पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन यूरोप में जो सबसे ज़्यादा ये वायरस तेज़ी से फैला, इवन विंटर्स में भी और समर्स में भी अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा में नमी है और यहाँ के लोग जो सबसे हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सब कॉन्टिनेंट के लोगों का है। उसमें भी अभी इंडिया की अभी तक ये ओपनिंग नहीं है कि इंडिया में ये वायरस अभी तक पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पे भी टेस्टिंग वेरी लो है। लेकिन अगर ये वायरस वहाँ तक पहुँच चुका है और ये प्रोपेगेंडा नहीं है, तो इससे बचा उसी सोशल डिस्टेंसिंग और उसी सूरत हाल में किया जा सकता है। क्योंकि अभी बहुत से साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जो वैक्सीन वो ला रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। क्योंकि बहुत सी ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं कि ये लैब मेड वायरस है। अगर ये लैब मेड वायरस है तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आने वाले दिन बताएंगे कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को देखते जाएं। इससे रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।